अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। अब कहने का क्या मतलब है कि हम विदेशी व्यापार कर रहे हैं और बाजारों के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी कि उनका एकीकरण कर रहे हैं। वो कैसे होता है? देखो यहाँ कहते हैं कि लॉन्ग टाइम, पुराने टाइम से हम कह रहे हैं या फिर लंबे टाइम से हम कह रहे हैं कि जो व्यापार है हमारा, जो ट्रेड है, वो डिफरेंट कंट्री के साथ हम कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा एक चैनल चल रहा है। जैसे कि इंडिया का जो व्यापार है, ट्रेड है, वो चाइना के साथ भी है, यूके के साथ भी है, या ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, या फिर कहें कि कनाडा के साथ भी है, यानी कि यूरोपियन कंट्री के साथ है, वेस्टर्न कंट्री के साथ है। यानी कि हम अपना व्यापार क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्री के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिन रूट्स को हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे पुराने टाइम में भी जैसे सिल्क रूट था, तो सिल्क रूट जो सिल्क जिस रोड से ज़्यादा आती थी, जिस रूट से ज़्यादा आती थी, उसको हम सिल्क रूट कहते थे। या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने के लिए आई थी? अब जैसे 1498 में कोलंबस था, वास्को डी गामा था, उसने क्या किया था, सी रूट को डिस्कवर किया था। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रूट्स थे वो उनके थ्रू जब भी कोई कंपनी आई है इंडिया के अंदर, वो हमेशा हमारे कल्चर को देखकर या फिर यहाँ पे जो हमारा ट्रेडिंग जो स्ट्रक्चर था उसको देख के काफ़ी अट्रैक्ट होते थे, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो फॉरेन ट्रेड था वो यहाँ मेन फंक्शन बन गया था। अब कहता है कि फॉरेन जो गुड्स हैं, यानी कि जो बाजार में जो फॉरेन गुड्स हैं, यानी कि विदेशी जो सामान है, उनका हमारा जो खुद का जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है, उस डोमेस्टिक मतलब जो हमारे यहाँ का बनने वाला जो सामान होता है, वहाँ पर हमें हम क्या कर सकते हैं, अपना सामान दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भेज सकते हैं, बाहर का सामान हमारी कंट्री के अंदर आ सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक दूसरे के साथ हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो एक्सचेंज करने से हमारे अंदर क्या आ जाता है, कंपटीशन आ जाता है, compete करते हैं मार्केट के अंदर। यानी कि हम जब अपना सामान दूसरी कंट्री में भेजेंगे या फिर दूसरी कंट्री का सामान हमारे इंडिया में आएगा, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट को या उसकी क्वालिटी को। जब हम कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल मोबाइल है, एक मोबाइल इंडिया के अंदर बनने वाला है, एक मोबाइल दूसरी कंट्री के अंदर बनने वाला है, तो हम उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको हम जब आपस में कंपेयर करेंगे तो उससे क्या होगा, कंपटीशन की भावना आएगी, हम एक दूसरे कंपनी से अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। डोमेस्टिक जो हमारा डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस है, जो प्रोडक्शन है, उसके अंदर हम काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स को, नए इक्विपमेंट्स को, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ों को बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इंडिया के चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो इंडिया के अंदर जब खिलौने बनते थे, टॉयज़ बनते थे, तो वो काफ़ी कॉस्टली होते थे, क्योंकि उनके अंदर हम जो टेक्निक्स यूज़ करते थे ना, वो थोड़ी कॉस्टली पड़ जाती थी। लेकिन जब चाइनीज़ टॉयज़ आए तो उनका प्लास्टिक, ये कह सकते हो, यानी कि जो मटेरियल था वो थोड़ा हल्का था, या फिर ये कह सकते हो कि जो टेक्नोलॉजी थी उसने ज़्यादा यूज़ कर रखी थी, तो जिसकी वजह से वो जो प्रोडक्ट था वो चीप हो जाता था, यानी कि सस्ता हो जाता था। अब जैसे कि इंडिया के पास अब 2 ऑप्शन हो गए, यानी कि जो कंज्यूमर है उसके पास 2 ऑप्शन आ गए कि जैसे इंडिया के बनने वाले खिलौने और चाइनीज़ जो टॉयज़ थे वो मार्केट में आ गए। तो अब वो कंपेयर करके कोई भी प्रोडक्ट जो उसको अच्छा लगता था कम कीमत का, अब सीधी सी बात है, एक प्रोडक्ट आपको 100 रुपये का मिल रहा है और एक प्रोडक्ट आपको 50 या 60 रुपये में मिल रहा है, तो आप कौन सा लोगे? जाहिर सी बात है जो सस्ता वाला है, और जो उसके अंदर टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा यूज़ कर रखी है, लेकिन उसका जो मटेरियल है वो थोड़ा लो बजट हो जाता है, थोड़ा सा ये कह सकते हो कि वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, लो बजट हो जाता है। उसके अंदर हर एक चीज़ कॉस्ट कटिंग कर दी जाती है, यानी कि उसके अंदर जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक हल्का डाल दिया, या फिर उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं, कोई भी जैसे रिमोट कंट्रोल कार है, तो अगर उसका रिमोट है तो वो थोड़ा सा प्लास्टिक है, उसका थोड़ा मतलब टेक्नोलॉजी तो हम उतनी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो कॉस्ट कटिंग कर दी हमने, यानी कि मटेरियल हमने थोड़ा सा सस्ता ले लिया, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट के अंदर क्या हुआ था कि यहाँ पर जो कंज्यूमर था उसके पास 2 ऑप्शन आ गए थे कि इंडिया में बने हुए सामान ले सकता है, यानी कि टॉयज़ ले सकता है, या फिर चाइना से बने हुए सामान को वो ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मतलब इससे क्या हुआ था, नुकसान हुआ था इंडिया को, क्योंकि आप देखो जब कंपटीशन आ जाता है
तो कंपटीशन में क्या होगा कि जो इंडिया के जो प्रोडक्ट थे या प्रोड्यूसर थे, उनको इस सब चीज़ों का क्या हुआ कि नुकसान हुआ था, क्योंकि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक 100 रुपये का है, एक 60 या 50 रुपये का है, तो आप कौन सी चीज़ लोगे जो 50 या 60 रुपये की है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि भी इंडिया का जो प्रोडक्ट था वो कम सेल हो रहा था, क्योंकि उसमें कॉस्टली होने की वजह से यहाँ पर उसके प्रोडक्ट को कम लोग पसंद कर। अब कहता है इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। अभी कहता है कि जब व्यापार का यानी कि ट्रेड का जब एक दूसरी कंट्री के साथ हम मतलब सामान भेजेंगे, ट्रेवल करेगा, यानी कि हम एक दूसरे के साथ आवागमन होगा, हम एक कंट्री में जाएंगे, जैसे मान लो हम चाइना में जा रहे हैं, तो वहाँ से क्या होगा कि हम चाइना के मार्केट का जो सामान है, चॉइस है हमारे पास गुड्स की, वो मार्केट के अंदर बढ़ जाएगी। यानी कि एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी हमारी इंडिया की बनी हुई है और एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी एक चाइना की बनी हुई है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बढ़ जाएगा। और उनकी जो वैल्यू है, जैसे कि एक ही चीज़ है और उसके ऊपर वैल्यू भी क्या है, इक्वल है, तो उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है वो क्लोजली compete against each other even though they are spreaded by thousands of miles। अब यहाँ पर क्या है कि हजारों मील दूर जाकर भी उनके अंदर क्या हो रहा है, कंपटीशन आ रहा है। तो इस टाइप से क्या है कि जो हमारा फॉरेन ट्रेड है रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। तो जिसकी वजह से जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उसकी वजह से फॉरेन जो देशों में बाजारों में जोड़ने का हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन है, यानी कि वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। अब आ जाता है व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। अब हमने इतना चैप्टर पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी हम पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन है क्या, वैश्वीकरण है क्या। अब यहाँ देखो एक पिक्चर है, पिक्चर के अंदर देखिए ग्लोबलाइजेशन इज फन। अब एक ये जो MNC कंपनी का कह सकते हो, तो ये कह रहा है कि मुझे इसमें बहुत ही मतलब वैश्वीकरण के अंदर मुझे बहुत ही फन आ रहा है, यानी कि मज़ा आ रहा है। लेकिन एक छोटा बच्चा खड़ा है, वो कह रहा है कि बी केयरफुल, ध्यान रहे, डेट्स अवर वर्ल्ड, ये हमारा संसार है और आप इसके साथ नहीं खेल सकते हो, इसके लिए बदले में आपको कीमत चुकानी पड़ सकती है। यानी कि हर चीज़ के क्या होते हैं, किसी की फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। अगर हम यहाँ देखें कि पास्ट में यानी कि पीछे की बात करें, तो यहाँ इसमें 3 डिकेड दे रखा है। एक डिकेड में 10 साल होते हैं, तो हम यहाँ पर अब, और जब बुक्स पुरानी है तो अब हम 3 डिकेड के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि 30 साल पुरानी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे हम 40 साल की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो MNCs कंपनी है वो उन जगहों को तलाश करती है जहाँ पर प्रोडक्ट को यानी कि हर तरह से उनको चीप पड़े, यानी कि सस्ता पड़े। अभी हमने पीछे एक एग्जांपल भी देखा था जिसके अंदर जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो वो उस कंट्री को या फिर उस नेशन को छोड़कर दूसरी जगह अपनी कंपनीज सेटअप करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर बेनिफिट क्या है, अगर हम यहाँ पे पूरा मतलब सामान भी लगाएं, फैक्ट्री भी लगाएं, प्रोडक्ट भी बनाएं और उस चीज़ का हमें पूरा बेनिफिट ना मिले तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि मल्टीनेशनल कंपनी का मेन मकसद क्या होता है कि वो प्रॉफिट गेन करना चाहती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसलिए जो कंट्रोल है यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज़ का है, एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसके अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज अपना क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। जैसे कि फोर्ड मोटर्स है इंडिया के अंदर, ये क्या करती है, प्रोडक्ट तो बनाती हैं, साथ के साथ वो उनके पार्ट्स भी बनाती है। पार्ट्स मतलब छोटे छोटे पेच बना दिए, या फिर कोई जैसे कि कोई बैटरी बना दी, या फिर कोई स्टीयरिंग बना दिया। तो इस टाइप से क्या है, वो जब भी कोई, जैसे कि मान लो हम क्या कर रहे हैं कि घर में भी अगर हम देखें फॉर एग्जांपल कि हमने क्या किया है कि हमें मसाला बनाना है, तो हम क्या करते हैं, या तो मार्केट से खरीदेंगे या फिर हम खुद का बनाने की सोचेंगे उसको, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ें भी अपना खुद का बनाने की कोशिश करने लग जाते हैं, और यहाँ फिर जब हमारे पास एक्सेस में हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको शेयर भी करते हैं, तो हम दूसरी कंट्री के साथ उसको शेयर करने लग जाते हैं।
तो इस टाइप से क्या है कि जो मोस्टली जो मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है वो यहाँ पर अपनी जो ग्रेड्स हैं यानी कि गुड्स और सर्विस, इन दोनों को अपनी जो ट्रेड होती है उसके अंदर एक्टिविटीज़ को शामिल कर लेते हैं। अब देखो यहाँ कहता है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। अब यहाँ कहने का मतलब है कि जब भी आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं यानी कि वैश्वीकरण की बात करते हैं तो इसके अंदर इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन का मतलब है कि हमें संबंध बनाना दूसरी कंट्रीज़ के साथ, या फिर हम इंटरकनेक्शन होना यानी कि उनके साथ जुड़ना या एकीकरण करना यानी कि दूसरी कंट्री के साथ व्यापार करना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाती हैं, आपस में रिलेट हो जाती हैं। तो MNCs हैं वो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज़। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड और जो सर्विसेज हैं या फिर गुड्स और सर्विसेज हैं उनका हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि हम लैंड खरीदते हैं, प्रॉपर्टी बना ली हमने, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बना ली हमने, फिर हमने इक्विपमेंट्स लगा दी यानी कि मशीनें लगा दी, और फिर हमने लेबर्स ढूंढ लिए। लेबर ढूंढने के बाद रॉ मटेरियल को देखा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम इसको ढूंढते हैं। या फिर कंट्रीज़ के अंदर अगर हम नियर कंट्री होती है उसके अंदर मान लो कोयला है, हमें गैस चाहिए या फिर कोयला चाहिए, तो उससे हम क्या करते हैं, अपने लिंक्स बनाने शुरू कर देते हैं उस कंट्री के साथ। तो ये क्या करता है कि जो वर्ल्ड लेवल पे हम ये कह सकते हैं कि जो हम रिलेशंस हैं वो हमारे क्लोजेस्ट यानी कि हम क्या करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के संपर्क में आ जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कांटेक्ट की, तो कांटेक्ट हमारे कैसे बनते हैं, मान लो हमारे पास रॉ मटेरियल है और दूसरी कंट्री के पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो वो क्या करेगा, हमारे से रॉ मटेरियल खरीदने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे क्या बन जाएंगे, दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो रिलेशंस हैं वो सर्विसेज की वजह से हैं, इन्वेस्टमेंट की वजह से हैं, या फिर टेक्नोलॉजी की वजह से हैं। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे को पास में लेके आती हैं, उनके रिलेशंस बनाने में हेल्प करती हैं, या फिर हम कहें कि मोमेंट्स हमारी कंट्री के अंदर एक दूसरे के साथ मोमेंट बनाने में भी हेल्पफुल रहती हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, व्यापार करने के लिए दूसरी कंट्री में जाएंगे, या फिर कोई हमें इक्विपमेंट चाहिए जैसे मशीनें चाहिए, तो मशीनें खरीदने के लिए हम दूसरी कंट्रीज़ में क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, मूव करेंगे, देखने के लिए कि भी कौन सी कंट्रीज़ के अंदर हमें सस्ती या फिर अच्छी वाली मशीनें मिल सकती हैं। तो हम कई कंट्री के साथ हम क्या रखेंगे, अपना रिलेशन रखेंगे, जिसकी वजह से वहाँ हमारे क्या बन जाते हैं, रिलेशन बन जाते हैं। अब जब भी हम किसी कंट्री में जाते हैं तो हम कई कारणों से जाते हैं, कई रीजंस होते हैं उसके पीछे। एक तो होता है हमारा बेटर एजुकेशन, अच्छा मतलब शिक्षा के लिए, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। जब हमने शिक्षित हो गए तो हम क्या करेंगे, पैसा कमाने की सोचेंगे। पैसा हमें कहाँ मिलेगा, फॉरेन कंट्रीज़ में मिलेगा, तो हम दूसरी कंट्रीज़ में जाने के लिए सोचेंगे। तो मेन क्या हो जाता है कि हम काम धंधे की तलाश में, एजुकेशन की तलाश में, या फिर पैसे कमाने के लिए, जॉब्स वगैरह के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे रिलेशंस ज़्यादा बन जाते हैं। देखो अभी आप देख भी रहे होंगे कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं, जो भी लोग हैं, वो क्या करते हैं, पढ़ लिख कर दूसरी कंट्रीज़ की तरफ मूव कर लेते हैं। मेन रीज़न क्या होता है कि उनका पैसा कमाना उनका मेन मोटो होता है। तो मेन मोटो को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस बनाने शुरू कर देते हैं। और यही जो लेकिन है ना, कुछ ऐसा भी हुआ है कि जो पिछले टाइम आया है उसके अंदर बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने यहाँ पे मूवमेंट को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। यानी कि बहुत सारी रोक लगा दी है कि भी आप पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ के और वापस चले जाओ। लेकिन ऐसा भी होता है कि कई बार कुछ अच्छे होते हैं जो मतलब मेरिट लेवल पे हो जाते हैं तो उनको वो रोक भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देते हैं। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि सारे जो फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए गए हैं तो वो वहाँ पर नौकरी ही करेंगे, इस टाइप से ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, फैक्टर्स दैट हैव एनेबल ग्लोबलाइजेशन।
यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके अंदर कुछ फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, तो हम पिछले 50 साल की बात करें तो उसके अंदर हमारा देखो जो टेक्नोलॉजी प्रोसेस है उसके अंदर काफ़ी, चलो ये लंबी वीडियो हो जाएगी, बाद में करेंगे इसको।